दोस्तों इस वीडियो में ये प्रीवियस ईयर का पेपर है वो जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का है और इसमें आपका जीएस का जो है पोर्शन हम करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जीएस में, और जीएस ऐसा है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इस वजह से हम सारे एग्ज़ाम्स के लगभग जीएस कर लेंगे, जिससे कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से फंसते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील पूछ रहा है एशिया में आपकी, तो वो आपकी कौन सी है, वो है चिल्का झील। ऑप्शन में दिए गए हैं पुलकट है, लोकटक है, ऊलर है। तो लोकटक ये जो झील है लोकटक, ये आपकी पड़ती है मणिपुर में। ओके, ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है मणिपुर में। जो लोकटक झील है ये मणिपुर में पड़ती है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कहाँ पे है, वो चिल्का झील है। और चिल्का कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ओके, तो चिल्का कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यूपीटीपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी जेईई दे रहे हैं या अगला 10+2 दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी लोग आपके जीएस से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सारे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा है या फिर कोई उपग्रह है, उसकी कक्षा में जो सबसे पृथ्वी के जो सबसे निकटतम बिंदु रहता है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जो सबसे कम दूरी पे रहेगा उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसके पहले हमने वीडियो जो वन लाइनर किया था तो उसमें भी मैंने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, पेरेजी बोलते हैं। ओके, जिसे बोलते हैं भू समीपक, हिंदी में बोला जाता है। ओके, और ऐसे ही जो सबसे दूर होता है पॉइंट उसे बोलते हैं एपोजी। एपोजी भू उच्च, जो सबसे दूरस्थ पॉइंट है या सबसे दूर पॉइंट पृथ्वी से सब मैक्सिमम अधिकतम दूरी पे होता है। ओके, उसे एपोजी बोलते हैं। जो पास में होता है उसे पेरेजी बोलते हैं या भू समीपक। तो भू समीपक से समझ सकते हैं निकटतम मतलब पृथ्वी के समीप। ओके, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये जो हम एग्ज़ाम का पेपर कर रहे हैं ये है एसएससी सीएचएसएल 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और ये पेपर है 2020। ओके, टायर फर्स्ट जो आपका होता है प्री का, उसी का ये पेपर है। तो ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे भी एग्ज़ाम में, इस वजह से हम प्रीवियस ईयर को पढ़ना ज़रूरी रहता है। आप कोई भी पुरानी मतलब क्या कहते हैं जो जीएस की बुक लाते हैं उसमें पुराने ही क्वेश्चन सारे एक जगह पर रहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं। तो वही है, समझ लीजिए कि इसको कर लेंगे आप तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से फिर आगे आप पढ़ेंगे। तो मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्न में से लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। तो जो 2021 की स्थिति तक, मार्च 2021 तक आपका पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जो सबसे युवा था, कम उम्र का अध्यक्ष था, लोकसभा अध्यक्ष, वो कौन थे, वो थे गंती मोहन चंद्र बालयोगी। ओके, फिर चौथा आता है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेज़बानी की थी। सबसे पहले इंडिया ने मेज़बानी कब की थी, ये की थी आपकी 2010 में। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक संख्या में पदक जीते थे। तो ये आपका करंट क्वेश्चन है। तो करंट अब तो 2-2 साल पुराने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से 2020 का ये क्वेश्चन है। इतना पुराना नहीं है, 3 साल हो गया है, लेकिन देख लेते हैं क्या है था। 2020 की स्थिति के अनुसार ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा भारत ने किस खेल में जो है पदक जीते थे, वो फील्ड हॉकी में जीते थे। तो ये पुराना क्वेश्चन है, आएगा नहीं, वैसे इसको छोड़ देते। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया।
तो जो वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन थे उन्होंने किस जो है क्षेत्र पर शासन किया था, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये था कामरूप। भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र जो है वहाँ पे शासन किया था। और भास्कर वर्मन किस राजवंश से थे? वर्मन राजवंश थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं इस सेशन में। अक्टूबर 2020 में ये भी करंट का क्वेश्चन है। एचडीएफसी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के कार्यभार कौन संभाला? तो शशिधर जगदीशन थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ का निवासी थे? ये था मोरक्को का निवासी। इब्न बतूता जो था ये था मोरक्को का निवासी। ये भारत में आया था उस समय, जब भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक पूछा जा रहा है। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का जो शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है, भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? तो राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगी। तो पूछा जा रहा है ये आपका जो है ये सारा कुछ किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 74 में आपका दिया गया है कि जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करता है। राष्ट्रपति साइन जरूर करता है किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जो सलाह होता है, मशवरा होता है, वो कौन उसको सलाह देता है? वो देता है मंत्रिपरिषद देती है। प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। जैसे परिवार में आपके बाबा रहते हैं, पापा मम्मी हम लोगों के रहते हैं, तो काम आपका जो होता है पापा मम्मी लोग देखते हैं पूरा, लेकिन एक बार क्या कहते हैं सलाह उनकी भी मतलब उनकी हामी ज़रूरी रहती है, जो सबसे बड़े आपके बुजुर्ग होंगे घर के। वैसे ही राष्ट्रपति का काम होता है। निम्न में से किस गुफा में पदपाड़ी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो ये पेंटिंग है आपकी, ये किस गुफा में पाई गई है पूछा जा रहा है। अजंता गुफा फर्स्ट। अब देखिए अजंता गुफा जो है वो कई टाइप्स में है, 1 2 3 4 4 टाइप्स में है। तो ये अजंता गुफा फर्स्ट में जो है पद्म पाड़ी बोधिशक्ति जो ये पेंटिंग है वो पाई जाती है, वहाँ पे पाई गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे एक का है कोरल ड्रा जिसे बोलते हैं, कोरल ड्रा आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे। ओके, तो कोरल ड्रा का उदाहरण कौन सा है? कोरल ड्रा जो है किसका उदाहरण है, ऐसे बोल सकते हैं कोरल ड्रा किसका एग्जाम्पल है? तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो इसमें करेक्ट जो था आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा। ओके, आगे है क्वेश्चन आपका, इनमें से किस देश ने 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप 2020 का आयोजन किया है? भी करंट का है, ये इंग्लैंड हो जाएगा आपका। 2020 में जो स्नूकर चैम्पियनशिप हुआ था। फिर अगला है 2020 में हार्वे जे अल्टर माइकल होटन, ये भी है जो है करंट का ही, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे, क्योंकि 2020 का नोबेल पुरस्कार आपका पूछा जा रहा है, तो यह हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया था। फिर अगला है अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी नदी उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो कौन सी इनमें से नदी है जिनका राजस्थान से निकलती है कह सकते हैं? बनास, चंबल, माही, नर्मदा दिया गया था, इसमें आपके कौन सी है? बनास। बनास का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा धवन सोडा का उपयोग नहीं है? तो धवन सोडा को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इनमें से सारे उपयोग हैं, एक उपयोग आपका उसका नहीं है जहाँ पे यूज नहीं किया जाता।
तो कौन सा? इसका उपयोग पेयजल कीटाणुओं को मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत है। इसका जो है जल के कीटाणुओं को मुक्त बनाने के लिए, मतलब जल को साफ़ करने के लिए या पीने योग्य बनाने के लिए जल में हम इसका यूज नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग घरेलू उद्देश्य के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में करते हैं, या फिर कांच साबुन का उद्योग में जो है यूज करते हैं, या फिर जल की स्थायी कठोरता को, मतलब जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है धवन सोडा का। ओके, फिर आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। भारत द्वारा परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित संधि पत्र और परमाणु खतरे को कम करने संबंधी 2 प्रस्ताव किए गए, जिन्हें 2020 में द्वारा स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण है। तो ये दिव्यांगता का कारण है। तो दिव्यांगता का कारण कौन सा डाउन सिंड्रोम है? ये है अनुवांशिक रोग। डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक रोग है। ओके, जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं, अनुवांशिक रोग है जो कि आपके बौद्धिक कठिनाई और शारीरिक स्वास्थ्य के विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण हो सकता है। फिर अगला है क्वेश्चन 18 नंबर। किस भारतीय अभिनेता को यूके में 2019 में सबसे प्रेरणादायक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता मोस्ट एम्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थे संजय कपूर। ये 2019 का करंट का क्वेश्चन है। फिर 19 नंबर है डैश डैश ने 2020 में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हरित पथ जो है मोबाइल ये ऐप है, ये किसने लॉन्च किया था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसे क्या बोल सकते हैं? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बोल सकते हैं हम इसको। ओके, इसके द्वारा हरित पथ जो है नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। फिर एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जिसे बोलते हैं POP। ओके, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाएंगे? तो ये शॉर्ट की से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, इसको भी आप पढ़ रखे हैं और पढ़ते रहिए, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो Windows+D, ओके, इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की दबाते हैं। ओके, फिर अगला है 22 नंबर। देखिए, निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, इंडेक्स से क्वेश्चन है, इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है, एनुअल रिपोर्ट जारी की है? ये है द हेरिटेज फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन है? द हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि आपका वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया। तो ये इंडेक्स वाले भी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आते हैं हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत सारे प्रेस इंडेक्स। फिर विपणन सीजन 2020-21 के लिए भारत द्वारा प्रति कुंटल मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन मूंगफली का पूछा जाता है, गेहूं का, चावल का, दाल का, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्या था? 5275 रुपये था 2021 में। ओके, फिर है 24 नंबर। देखें, 24 नंबर है मिर्जई और बंडी सफ़ेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार है, किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये कहाँ पे हैं? बुंदेलखंड और मालवा में। ओके, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण सिली भवन प्रक्रिया जिसे बोलते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस, ये इसके द्वारा होता है? कौन सी चट्टानें हैं? वो अवसादी चट्टानें हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो ये आपके जो CHSL के प्रीवियस ईयर का पेपर था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं GS से रिलेटेड। तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं CHSL में ही आएंगे, ये क्वेश्चन आपके दूसरे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कोई भी आने वाला एग्ज़ाम है कंपटीशन का उसमें आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे, और इसका पर्पज़ ये था कि ऐसे क्वेश्चन आप देख लिए कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन GS में आते हैं।
जीएस ब्रॉड है, लेकिन जो है कुछ पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, थैंक यू दोस्तों।